नमस्कार दोस्तों, मैं विमल जायसवाल चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब हम चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। पर पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका यूट्यूब पे जो कंटेंट है पिछले हफ्ते क्यों नहीं आया, क्योंकि पिछले हफ्ते छुट्टियां चल रही थी और वॉल्यूम था नहीं, फेक वॉल्यूम चल रहा था मार्केट में फेक ट्रेडिंग हो रही थी। तो अभी भी वॉल्यूम कम ही रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम आएगा आपका 5 तारीख के बाद से, यानी मंडे के बाद से, और 10 तारीख तक मेन वॉल्यूम आ जाएगा। तभी काम करने का फ़ायदा है, उससे पहले कोई फ़ायदा नहीं है। तो छुट्टियों को एंजॉय ज़रूर किया होगा आपने। तो मैंने अपने ट्रेडर्स को बता ही रखा है कि 15 तारीख से लेके, यानी 15 दिसंबर से लेके 10 जनवरी तक कोई ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि फेक ट्रेडिंग होती है और इसमें वॉल्यूम का इशू रहता है और खाते साफ करने वाले दिन होते हैं, यानी अकाउंट में जो भी बैलेंस होगा ख़त्म करने वाला ही काम होता है और मूवमेंट बहुत अनाप शनाप आएगा। इसलिए मैंने अपने ट्रेडर्स को पहले ही बता रखा था कि आप ट्रेडिंग अवॉइड करें दिसंबर के महीने में, खासकर 15 दिसंबर से और 10 जनवरी तक। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब नया साल की शुभकामनाएं सबको, और उम्मीद करते हैं इस साल बढ़िया ही करेंगे और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहने वाला है इस साल भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जिन्होंने अपना कोर्स इनरोल नहीं किया है, प्लीज़ जल्द से जल्द कोर्स को इनरोल कर लें। चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट आपका प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। जिन्होंने ऑनलाइन करना है वो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और जिन्होंने ऑफलाइन कॉन्टैक्ट करना है वो भी स्क्रीन पे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी जिन्होंने प्ले स्टोर से करना है वो अपना ऐप इंस्टॉल करें और वहीं से अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करें। किसी को कोई क्वेरी लगती हो तो उसमें एक चैट बॉक्स है, तो वो हमारे से कांटेक्ट कर सकता है चैट बॉक्स से। ठीक है, तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। गोल्ड का प्रेडिक्शन सबसे पहले करेंगे कि गोल्ड क्या कह रहा है। गोल्ड कह रहा है कि एनालिसिस कर लेते हैं पूरा। डेली की चार्ट पे देखोगे तो फुली पॉजिटिव है, लेकिन ये एक वेव नेगेटिव आई हुई है और यहाँ पे चार्ट साइडवेज शो कर रहा है। प्राइस ना इसके नीचे गया है 4273 के नीचे, ठीक है, और ना इसके ऊपर गया। तो अभी एक रिस्पॉन्स और ऊपर की तरफ लगेगा, यानी थोड़ा सा ऊपर अभी भी दिखा सकता है साइडवेज में, क्योंकि माल को कट किया जा रहा है। आपको ध्यान से दिख रहा होगा डे के चार्ट पे बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि माल को कट किया जा रहा है यहाँ पे 1 दिन 2 दिन 3 दिन। ठीक है, तो साइडवेज रख के माल को काटा जाएगा, उसके बाद कहीं जर्नी देखने को मिलेगी। इसके ऊपर निकलता है तो और पॉजिटिव देखने को मिल जाएगा, इसके नीचे निकलता है तो नेगेटिव साइन शो होंगे। कहाँ तक के लिए? इस कैंडल की विक तक। ये जो आपको कैंडल दिख रहा है इस कैंडल की विक तक देखने को मिल जाएगा। फिलहाल अभी चार्ट साइडवेज ही है, कहीं नहीं गया चार्ट। ठीक है, तो अभी इसको समझ लेते कि किस तरह इस हफ्ते गोल्ड में काम होगा। पूरा वे पॉजिटिव है, रन है, ये एक पुल बैक आया हुआ है, 100% की कवरिंग आई हुई है। तो अब हमें क्या करना होता है, चार्ट या तो आपका साइडवेज होगा या आपका ऊपर टॉप तक दोबारा पूछने के लिए जाएगा, ताकि आपका डबल टॉप भी लग सके। फिलहाल डबल टॉप, सिंगल टॉप, ट्रिपल टॉप मैं यहाँ नहीं सिखा रहा हूँ, आपको समझ होनी चाहिए कि किस तरह मैं अपना एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ कि इस हफ्ते क्या हो सकता है। फिलहाल यहाँ से देखोगे तो एक रेंज में ही काम हो रहा है। यहाँ पे मैं कर्सर लगा देता हूँ, इस जगह के ऊपर निकलता है तो पॉजिटिव है। चलिए कि ये भी हटा देता हूँ मैं भी, क्योंकि मार्किंग कर रखी है पिछले हफ्ते की और पिछले हफ्ते कोई काम तो हुआ ही नहीं है। ये एक वेव है, इसके ऊपर निकला तो यहाँ तक जा सकता है, ये इसकी टॉप तक। ठीक है, और ये इसका एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे प्राइस ने अपना सपोर्ट लिया हुआ है, प्राइस इसके बीच में ही ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, डे के चार्ट पे, 2 घंटे के चार्ट पे जाते हैं तो प्राइस एक रेंज में ही चल रहा है। फिलहाल प्राइस को यहाँ पे और यहाँ पे आपको दोबारा में देखने को मिलेगा 2 घंटे के हिसाब से। एक बार दोबारा टच होना चाहिए इस रेंज पे और इस रेंज पे। अगर यहाँ मिलता है तो एक छोटा सा सेल प्लान किया जा सकता है, क्योंकि प्राइस तो साइडवेज ही चल रहा है और साइडवेज टू डाउन साइड की तरफ अभी कोई साइन नहीं दिया इसने। फिलहाल इसका एक सपोर्ट जोन भी यहाँ पे बना हुआ है, माल को यहाँ पे कट किया जाएगा तो प्राइस की रेंज यहाँ तक जा सकती है।
4506 तक, और ये वाला एक हर्डल है 4450 तक। ठीक है, तो ये इसके दो स्टॉपेज है इस वेव के, तो यहाँ पे ही ट्रैवल करने का मूड हो सकता है। चलिए गोल्ड इंडिया में समझ लेते हैं कि इंडिया में कैसा रह सकता है। इंडिया में देखेंगे तो वही सेम सिचुएशन है। डे के चार्ट पे देखोगे, डे के चार्ट पे देखते हैं तो फुली वेव पॉजिटिव है। फिलहाल ये वाली एक कैंडल नेगेटिव हुई है जिसमें माल को साइडवेज रख के कट किया गया है। ठीक है, वॉल्यूम तो आना ही नहीं था, मैंने आपको बताया ही था कि कोई होने वाला नहीं है। फिलहाल इस रेंज में ही काम करा रहा है। अगर इसकी रेंज सेम वैसे ही बनाई जाए तो ये यहाँ तक आ रहा है, लेकिन इसमें इंडिया वाले चार्ट को देख के लगा कि अभी एक नया हाई दोबारा फिर से बनेगा। और ये वाली एक सपोर्ट जोन है इसका, जहाँ पे इसने प्राइस ने सपोर्ट लिया। फिलहाल एक रेंज में ही काम करा रहा है ये भी, तो अभी हम इसको मार्क करके रख लेते हैं यहाँ पे टेम्परेरी इस कैंडल की वीक के। ठीक है, तो प्राइस इस रेंज में ही काम करा रहा है। इसके नीचे निकलेगा तो ही नेगेटिव होगा यहाँ तक के लिए, इस कैंडल के लो तक के लिए, यहाँ तक के लिए। ठीक है, और ये सारे ट्रैप हो जाएंगे तो फिर एसएल आएगा यहाँ पे, यानी आपका टारगेट 1,27,000 पे कुछ देखने को मिल सकता है इस हफ्ते भी, और साइडवेज भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल साइडवेज की बात कर लेते हैं क्योंकि माल पहले कट किया जाएगा, उसके बाद ही अपसाइड या डाउन साइड देखने को मिलेगा। फिलहाल प्राइस ने हाइक मार चुका है 1,40,000 का लगभग। ठीक है, तो प्राइस साइडवेज ही चलने के आसार है। फिलहाल 2 घंटे में देख लेता हूँ, वही जो मैंने आपको पिछले चार्ट पे बताया है फॉरेक्स के, कि प्राइस इस रेंज में ही काम करा रहा है। लेकिन आपको एक बार यहाँ पे और यहाँ पे फिर से देखने को जरूर मिलेगा, जो इंडिया के लेवल 1,39,500 के आसपास है, 500-600 के आसपास, और एक लेवल 1,38,000 के आसपास आपको दोबारा देखने को गोल्ड फिर से मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी प्राइस की रेंज है। प्राइस इस रेंज में भी काम करा सकता है। जैसे ही इसके नीचे निकलेगा तब इसका लेवल यहाँ तक देखने को मिल जाएगा आपको 1,29,000 और 1,27,000। ठीक है, तो ये वाले लेवल भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी प्राइस को एक रेंज में कट किया जाएगा, यानी 2-3 दिन आपका साइडवेज चलने के चांस ज़्यादा है गोल्ड में। चलिए सिल्वर का प्रेडिक्शन कर लेते हैं। सिल्वर आपका देखो लाइफ टाइम हाई पे ही है, लेकिन यहाँ पे एक इनबैलेंस हो गया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंडिया के चार्ट पे, तो ये एक बार दोबारा देखने को मिल जाएगा 2,51,000 के आसपास। तो आपको बाइंग में ही रहना है, इसमें बाइंग ऑन डिप्स रहेगा। ठीक है, और यूएस ऑयल की बात करें तो यूएस ऑयल साइडवेज चल रहा है अभी फिलहाल। प्राइस एक रेंज में ही काम करा रहा है। इसको मैं हटा देता हूँ, अभी मार्किंग कर रखे पहले। चलिए वीकली में देखते हैं। वीकली में फुली पॉजिटिव है, सॉरी पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। नेगेटिव टू डाउन साइड के लिए ही जा रहा है। प्राइस एक रेंज में ही काम करा रहा है। आपको ध्यान से देखना होगा कि इस हफ्ते ये वाला कैंडल कितना बेस कैंडल बना है। तो प्राइस ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है। ठीक है, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस एक रेंज में काम करा रहा है। प्राइस अगर ऊपर देखने को मिलता है इस हफ्ते तो एक सेल प्लान किया जा सकता है, या फिर इसके डिप पे एक बाइंग प्लान की जा सकती है। लेकिन प्राइस एक रेंज में रहने के आसार ज़्यादा है इसमें, तो इसमें एक हाई ऊपर तक का देखने को मिल सकता है। वो हो सकता है 59.72 तक का, यहाँ पे इस कैंडल के हाई तक। ठीक है, तो प्राइस एक रेंज की वेव पॉजिटिव है डेली के हिसाब से। ये इसका पुल बैक है, तो पुल बैक में देखोगे तो एक कैंडल के अंदर ही सारे कैंडल क्लोजिंग दे रहे हैं इस वाली रेड के अंदर। ठीक है, तो जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता तब तक इसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। तो इसका ब्रेकआउट देख के इसको ऊपर का हाई स्पाइक देखने को मिल सकता है। फिलहाल यहाँ पे एक सपोर्ट नज़र आ रहा है। अगर इसके नीचे निकलता है तो प्राइस फिर से नेगेटिव की तरफ ही शिफ्ट हो जाएगा। तो प्राइस का एक रेंज दोबारा नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा। ये आपका यूएस ऑयल है फॉरेक्स का। इसको इंडिया में समझ लेते हैं। इंडिया में देखोगे तो सेम वैसे ही सिचुएशन है, लेकिन इंडिया में चार्ट को देख के लग रहा है कि अभी डाउन साइड हो जाना और भी पेंडिंग है। तो अभी इसकी वेव पूरी नेगेटिव है। यहाँ से देखोगे तो वीकली के हिसाब से देखोगे तो इस कैंडल के नीचे इसकी क्लोजिंग आई हुई है, वहाँ पे इस कैंडल के अंदर था, यहाँ पे इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग है। फिलहाल एक डिप लग चुका है, यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिल सकती है 5104 के आसपास। यहाँ पे 5104 के आसपास एक सपोर्ट देख सकते हो आप इसका। ठीक है, तो प्राइस एक दोबारा से स्पाइक दिखा सकता है ऊपर की तरफ के लिए, और उसकी रेंज ऊपर कहाँ तक हो सकती है। फिलहाल इन सब के एसएल जा सकते हैं इस लिक्विडिटी के।
ये जितनी भी लिक्विडिटी पड़े इन सब के एसएल जा सकते हैं। तो इसका एसएल लेने के लिए इसको प्राइस को ऊपर जाना पड़ेगा यहाँ तक के लिए, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल एक वेव पॉजिटिव हुई है, अगर इसके नीचे नहीं निकलता है 5020 के नीचे तब तक इसको नेगेटिव नहीं मान सकते, क्योंकि ये एक सपोर्ट की वेव खड़ी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे सपोर्ट लेके प्राइस दोबारा ऊपर देखने को मिल सकता है। अदरवाइज इसमें सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा है तो ये डाउन साइड भी देखने को आपको दिखा सकता है। नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। नेचुरल गैस आपको कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया पिछले वाला और मंथली के हिसाब से प्रेडिक्ट करेंगे तो मंथली में 299 और 305 तक की जगह है यहाँ तक आने के लिए प्राइस में, मंथली के चार्ट के हिसाब से। तो अभी फ़िलहाल ये वीकली में एक वेव नेगेटिव दिखा रहा है, ठीक है। और हो सकता है इस हफ्ते ये आपको यहाँ तक दिखा दे 286 तक और ये 310 तक की रेंज। तो इस हफ्ते आपको 310 तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं, 295 भी देखने को मिल सकते हैं। तो आपको सेल ऑन राइज ही करना है जब तक इसके ऊपर 360 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता, यानी जब तक 360 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तब तक आप सेल प्लान कर सकते हैं वापस 295 के लिए और 310 के लिए, ठीक है। तो सेल ऑन राइज रहेगा नेचुरल गैस। जिंक आपका साइडवेज रह सकता है इस हफ्ते। जिंक आप डेली के चार्ट पे देखेंगे तो एक ही कैंडल के अंदर सारे क्लोजिंग हो रही है और इसकी क्लोजिंग में डिप लग सकता है काफ़ी नीचे तक का। तो 299 भी अभी क्लोज आपको रेट देखने को मिल सकते हैं अगर ये 310 क्रॉस नहीं करता। तो 310 के एसएल के साथ यानी आप 299 280 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं नीचे तक के लिए। और अगर 310 के ऊपर निकलता है तो फिर ये आपका पॉजिटिव है 350 तक के लिए, यानी पहला टारगेट आपका यहीं रहेगा 320 330, फिर उसके बाद सीधा ही 350 का टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा जो कि आपके वीकली के टारगेट्स हैं यहाँ तक के लिए, ठीक है। 340 तक के टारगेट है आपके यहाँ तक, लेकिन उससे पहले 2 हर्डल है। तो अभी 310 क्रॉस ना करा के नीचे की तरफ लाया जाएगा इसको प्राइस को। हो सकता है ये तो आपको 280 भी देखने को मिल जाए। तो आपने बाइंग ही प्लान करनी है। अगर नीचे आपको डिप में मिलता है तो भी आपको बाइंग ही प्लान करनी है, क्योंकि आपका टारगेट ऊपर क्या है यहाँ तक का 374 तक का टारगेट है आपका। एल्युमिनियम की बात कर लेते हैं। एल्युमिनियम पूरा जोश में चल रहा है, बाइंग का ही मोड एक्टिव है इसमें। इसमें कोई सेल प्लान नहीं बना है, इसमें कोई डीएक्टिवेशन नहीं हुआ है सेल साइड के लिए। फिलहाल ये पॉजिटिव है। अगर आपको एक डिप मिलता है 283 का तो आपने बाइंग ही प्लान करनी है इसमें भी। अगर आपको डिप मिलता है तो आपने बाइंग प्लान करनी है और वापस ऊपर तक के लिए ट्रैवल कराना है इसको, ठीक है। प्राइस इस वेव के नीचे नहीं जाना चाहिए, 260 के नीचे नहीं जाएगा। ऊपर आपको 350 तक के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको एक डिप मिलता है बढ़िया वाला तो आपने बाइंग ही प्लान करनी है 260 तक की रेंज तक। और अभी कॉपर की बात कर लेते हैं। कॉपर एक प्राइस साइडवेज रहने वाला है। इसका मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि ये एक नया हाई दिखा सकता है, तो इसने नया हाई बना दिया और इसमें मूवमेंट बहुत फास्ट आ रहा है। अगर इसको अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। फिलहाल इसमें साइडवेज के चांस ज़्यादा है। इस पे पर ज़्यादा प्रेडिक्शन नहीं करेंगे क्योंकि इसमें साइडवेज के चांस ज़्यादा है। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी आपका फुल्ली पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव साइन नहीं दे रहा है। फिलहाल इसमें नया हाई देखने को मिल सकता है 26,800 27,000 के टारगेट ऊपर देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल ये पॉजिटिव की रेंज में ही ऊपर जा रहा है। अभी 26,400 के आसपास इसकी क्लोजिंग आई है, ठीक है। यानी आपका प्राइस यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 25,800 850 पे एक सपोर्ट ले रहा है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है, ठीक है। तो एक नया हाई भी देखने को मिल सकता है पॉजिटिव की तरफ, लेकिन सेल ऑन राइज ही रहेगा क्योंकि प्राइस में जो मूवमेंट आ रहा है वो फेक ही है। तो हो सकता है आपको एक स्पाइक दिखा के वापस ट्रैवल नीचे की तरफ ले जाया जाए और नीचे यहाँ तक का एक रेंज आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा थोड़े टाइम बाद, नहीं तो अभी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी भी फुली पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव साइन नहीं है। अभी इसमें ब्रेकआउट के चांस ज़्यादा ही लग रहे हैं अभी भी, और वो फेक मूवमेंट होगा और प्राइस वापस नीचे लाया जाएगा 54,000 तक के लिए और नीचे तक के लिए 50,000 तक के लिए। फ़िलहाल अभी पॉजिटिव में बने रहें और ऊपर जाके सेल ऑन राइज का कुछ सिनेरियो बनेगा तब आपने सेल करना है, अदरवाइज़ कुछ नहीं करना है इसमें, या फिर इसको स्क्रिप्ट को अवॉइड भी कर सकते हैं।
चलिए BTC कर लेते हैं। BTC सेम आपका पिछले सिनेरियो की तरह चल रहा है। आपको ये बॉक्स ये क्रॉस करने की कगार पे है, आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे कि नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है ये, यानी प्राइस नेगेटिव है वैसे पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। तो आपकी प्राइस की एक रेंज 96 तक देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे भी सेल ही प्लान किया जाएगा वापस गिराने के लिए। फिलहाल चार्ट फुल्ली साइडवेज है, तो इसको जो इसकी वेव है इसकी 1 घंटे की वेव को ही प्ले करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक, आज के लिए इतना ही।